हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है द सॉर्सरर एंड द वाइट स्नेक, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत दो सांपों से होती है, जिसमें एक सफेद रंग की और दूसरी हरे रंग की होती है। दोनों सांपें बहनें होती है। अब दिखने में तो वो काफी जवान होती है, लेकिन उनकी उम्र 1000 साल की होती है। जिसमें सफेद सांप को सुजेन के नाम से जाना जाता है। दोनों सांपों में इंसानी रूप बदलने की ताकत होती है। अब जब वो दोनों बहनें पहाड़ पर होती है तो उनकी नज़र चियान नाम के एक लड़के पर जाती है। वह पहाड़ पर लगे फूलों का स्वाद चख रहा था। अब वे दोनों ये जानकर हैरान हो जाती है कि क्या इंसान फूल खाते हैं। वास्तव में चियान और उसके साथी विभिन्न औषधीय पौधों की तलाश में वहां गए थे। वह उस समय पहाड़ों से होकर यात्रा कर रहा था। जब वहां हरे रंग की सांप दिखाई दिया तो वह डर गया। भयभीत होकर वह पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाता है। इसे देखने के बाद सफेद सांप को चियान और उसकी दुर्दशा पर तरस आता है। उसे उसकी स्थिति पर दया आती है और उसकी हालत देखकर काफी बुरा लगता है। वह एक इंसान में बदल जाती है और नदी में चली जाती है और उसको मुंह से सांस देती है और वह उसकी जान बचा लेती है। उसकी मदद करने के बाद और उसकी जान बचाने के बाद वह वहां से चली जाती है। जब चियान जागता है तो वह पाता है कि उसके सभी दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं। वह उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके दोस्त कहते हैं कि हमें यहाँ कोई लड़की नहीं मिली, ये सब तुम्हारी कल्पना में थी। उसी दिन गांव में एक उत्सव मनाया जाना था। मंदिर के स्वामी और उनके दोस्त भी उत्सव में उनके साथ थे। उन्हें संदेह था कि इस उत्सव में राक्षस मनुष्यों को मार डालेंगे। चियान उन जड़ी बूटियों के साथ उस ओर जा रहा था, इसलिए वह उन सभी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर सफेद सांप सुजैन उस पल को याद कर रही थी जब उसने चियान की मदद की थी, कि कैसे उसने उसे अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई थी। वह लगातार चियान के बारे में सोच रही थी। वास्तव में वह उससे प्यार करने लगी थी। वह अपनी बहन मतलब हरे सांप को बताती है कि वह उस लड़के से मिलना चाहती है। इसलिए वह दोनों बहनें गांव में होने वाले त्योहार पर जाती हैं। उसी रात मास्टर और उसके साथी पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे, क्योंकि वे जानते थे कि राक्षस किसी भी समय मनुष्यों पर हमला कर सकते हैं। ग्रीन स्नैक त्योहार में मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नैक ने उसे पसंद किया। वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। वह कहता है कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ राक्षसों को पकड़ने के लिए आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने के लिए आए हुए हैं। वह नहीं जानता था कि जो लड़की उसे उसके दोस्त बनने के लिए कह रही है वह भी एक राक्षस थी। लेकिन फिर हरे रंग की सांप को चियान दिखता है। वह उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और वह उससे मिलना चाहती है। चियान का कहना है कि मुझे नहीं पता है आपकी बहन कौन है और मैं उन्हें नहीं जानता, और वह उसकी बहन से मिलने से इनकार करता है। इसलिए हरे रंग की सांप नदी में गिर जाती है और वह उसे अपनी बहन के पास ले जाने के लिए उसकी नाव को धक्का देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सुजैन उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चियान कहता है लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं, और वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उसने मुझे अपनी सांस देकर मुझे बचाया था। सुजैन को पता चलता है कि वह मेरे बारे में कह रहा है। वह मुझसे प्यार करता है जिस तरह से मैं करती हूँ। वह उसे वापस नदी में ले जाती है ताकि उसे विश्वास दिलाया जा सके कि वही वो लड़की है जिसे वह प्यार करता है और वही वह लड़की है जिसने उसे बचाया था। अब चियान को भी इस तथ्य के बारे में पता चलता है कि वह यही लड़की है। मास्टर के साथियों को कुछ राक्षस मिलते हैं। वह बहादुरी से उनके साथ लड़ता है। इस बीच एक राक्षस मास्टर के साथी को घायल करता है, इसलिए वह मदद के लिए अपने गुरु को बुलाता है। फिर मास्टर उनके साथ लड़ाई करने के लिए वहां आता है। वह उन्हें नरक में ले जाते हैं और उन्हें जला देता है। सुजैन अगले दिन चियान के घर जाती है। चियान उसे अपने घर में देखकर बहुत खुश होता है। वे एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं और एक दिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। त्योहार के दिन राक्षस ने मास्टर के साथियों में से एक को काट लिया था, इसलिए मास्टर का साथी राक्षस में बदल रहा था। वह इसके कारण परेशान हो जाता है। वह अपने जीवन से थक गया था। यदि वह एक राक्षस बन जाता है तो वह मनुष्यों के लिए खतरा होगा। इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जा रहा था आत्महत्या का प्रयास करने के लिए। जब वह ऐसा करने जा रहा था तो हरे रंग की सांप वहां आती है। वह उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हो। वह उसे ऐसा करने के लिए रोकती है, जिस पर वह जवाब देता है कि मैं एक राक्षस बन जाऊंगा। मैं मनुष्यों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं अपनी जान लेना चाहता हूं।
हरे रंग की सांप ये सुनकर उसे उसकी वास्तविकता के बारे में सूचित करती है। वह अपने सांप की जीभ दिखाती है। वह कहती है कि अगर आप एक राक्षस बन जाते हैं तो चिंता न करें, मैं एक राक्षस भी हूं। बाद में हम मास्टर को गांव में जाते हुए देखते हैं। वह वहां राक्षस के कई पीड़ितों को पाता है। वे कठिनाई में थे और इसका सामना कर रहे थे। इसलिए चियान उन लोगों की मदद करने और उनकी जान बचने के लिए जड़ी बूटियों बनाता रहता था। दूसरी ओर सुजेन को पता था कि उन पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा था। वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं, केवल जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना असंभव है। इस प्रकार सुजैन अपने पति और उन लोगों की जान बचाने के लिए उन औषधियों और पौधों पर अपनी सांस छोड़ देती है। सुजैन के पास एक चूहा था जो उसका दोस्त था। ये कहता है, तुम क्या कर रहे हो सुजैन? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि सांस छोड़ना तुम्हारे लिए एक खतरा है? यह तुम्हें कमजोर बना देगा। लेकिन सुजैन अपने पति और अन्य लोगों की मदद करने के लिए तैयार थी। जब चियान ने ग्रामीणों को उस जड़ी बूटी पिलाता है तो वे ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हैरान रह गया, क्योंकि उसके अनुसार इन लोगों को ठीक करना असंभव था। लेकिन उन्हें ठीक होते देखकर वह हैरान रह गया। वह चियान से पूछता है कि क्या किसी ने इन जड़ी बूटियों को तैयार करने में उसकी सहायता की थी, जिस पर वह जवाब देता है, हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की। मास्टर स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस थी। इसलिए वह जियान को उसकी सुरक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। फिर मास्टर सुजैन के पास जाता है। वह पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने राक्षस होने के बावजूद एक इंसान से शादी की। तुम उनके बीच इंसानों की तरह क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तुम एक अच्छी राक्षस हो। तुम्हें चियान को छोड़ देना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए मास्टर चला जाता है। रात को जब चियान घर पहुंचता है तो वह एक औषधीय शराब लाता है। ये सांप के जहर से ठीक करता है। लेकिन सुजैन खुद एक सांप थी। जियान उसे भी यह शराब पिलाता है। इसे पीने से उसे अजीब महसूस होने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। चियान उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, या तुम मुझसे नाराज हो? सुजैन खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती और सांप बन जाती है। उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां आते हैं। वे एक दूसरे का सामना करते हैं। चियान गलती से सुजैन को एक मास्टर द्वारा दिए गए पवित्र चाकू से मार देता है, यह महसूस किए बिना कि सुजैन सफेद सांप वास्तव में उसकी पत्नी है। चाकू लगने के बाद सुजैन अपनी बहन हरी सांप के पास जाती है। पवित्र चाकू से घायल होने के कारण वह फिर से मानव रूप में परिवर्तित होने में असमर्थ है। वह हमेशा के लिए सांप बन जाएगी। चियान मास्टर से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। मास्टर कहते हैं कि वास्तव में ये सफेद सांप तुम्हारी पत्नी थी। तुमने 1000 साल पुराने सांप से शादी की। सच्चाई स्वीकार करने के बाद वह चौंक जाता है। सुजैन का चूहा जियान को एक जड़ी बूटी के बारे में बताता है जो सुजैन की जान बचा सकती है। लेकिन उस जड़ी बूटी को पाना जोखिम भरा और बहुत खतरनाक है, क्योंकि राक्षसों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। फिर भी चियान वहां जाता है और जड़ी बूटी को खोजने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जियान राक्षसों से घिरा हुआ है। मास्टर के सभी साथी चियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सुजैन को वह जड़ी बूटी देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वह फिर से मानव रूप ले सकती है। जैसे ही वह ठीक होती है, वह मास्टर और उसके साथियों पर हमला करती है। वह समझ जाती है कि वे उसे और जियान को अलग करना चाहते हैं। वह किसी तरह जियान को एक जगह ले आती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका है। वो अपनी पत्नी सुजैन को भी कुछ याद नहीं कर पा रहा था। सुजैन मास्टर से पूछती है कि आपने मेरे पति जियान के साथ क्या किया, क्योंकि वह मुझे भूल गया है। हालांकि बहुत जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वह सामान्य हो जाता है। लेकिन सुजैन एक राक्षस थी, इसलिए मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक प्राचीन घर बनाता है। वो उसे हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। उसके लिए उस घर से बाहर कदम रखना असंभव था। चियान उस घर के बाहर अपनी पत्नी का इंतजार करता है अपनी पूरी जिंदगी। मास्टर का साथी भी एक राक्षस बन गया था, लेकिन एक अच्छा राक्षस। उसने बाकी साल राक्षसों के साथ बिताए। यहाँ फिल्म खत्म होती है।